प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ है सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम। विश्वामित्र के पिता गाधी ने जब अपनी आयु को ज्यादा देखकर उन्होंने वानप्रस्थ जाने का निर्णय किया और अपने पुत्र विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर राजतिलक कर दिया, वो खुद वानप्रस्थ को चले गए। उसके बाद विश्वामित्र ने बहुत अच्छे से राजकाज को संभाला और उनकी प्रजा भी बहुत ही खुश थी। एक समय वह अपनी पत्नी के साथ सरक पासा, एक तरह का शतरंज, खेल रहे थे। उस खेल में उनकी पत्नी की विजय होने पर उनकी पत्नी हंसने लगी, जिसका विश्वामित्र जी को यह अच्छा नहीं लगा, तो गुस्से के कारण सरक पासों यानी गोटी को तुरंत तोड़कर फेंक दिया और वह अपने राजदरबार में गए। वहां उनके भाट व राज्यसभा के मंत्रियों द्वारा जय जयकार करने लगे, तो विश्वामित्र जी का एक ही प्रश्न किया कि मेरी जय जयकार किस लिए की जा रही है, जबकि अभी तक मेरे द्वारा कोई भी जय जयकार करने वाला कोई कार्य ही नहीं किया है। उसी समय उन्होंने आदेश दिया कि अपने राज्य के जितने भी 12 वर्ष से अधिक के बच्चे और जवान व्यक्ति व निपुण सैनिक सभी सेना के साथ युद्ध के लिए मेरे साथ चले। मैं अपने राज्य का विस्तार करने का निर्णय कर चुका हूँ। अब सभी 12 वर्ष के बच्चे और जवान व्यक्ति निपुण सैनिक युद्ध में चले गए और 12 वर्ष तक वह अपने राज्य का विस्तार करते रहे। जिस राजा ने अपना आत्मसमर्पण किया तो ठीक, नहीं तो युद्ध द्वारा जीतकर बहुत से राजाओं के राज्य अपने अधीन कर लिए। फिर वह अपने राज्य की तरफ वापस आते समय श्री वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के नजदीक में सेना सहित शिविर डालकर रुके। श्री ऋषि वशिष्ठ के शिष्यों ने ऋषिवा को सूचना दी कि अपने राजा विश्वामित्र जी अपने आश्रम के नजदीक में शिविर डालकर रुके हैं और उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी आकर रुकी है। ऋषि ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि विश्वामित्र जी को अतिथि ग्रहण के लिए बुलाए। विश्वामित्र जी ने ये निमंत्रण ग्रहण किया और एक दिन राजा विश्वामित्र अपने कुछ सैनिकों को लेकर श्री वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी, किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गौ का आह्वान करके विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था कर दिया। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नंदिनी गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र ने उस गौ को वशिष्ठ जी से मांगा, पर वशिष्ठ जी बोले, राजन, ये गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया और उसके सैनिक उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। नंदिनी गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे नंदिनी, ये राजा मेरा अतिथि है, इसलिए मैं इसको शाप भी नहीं दे सकता और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूँ। उनके इन वचनों को सुनकर नंदिनी ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। और कोई उपाय न देखकर वशिष्ठ जी ने नंदिनी को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही नंदिनी ने योगबल से अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया।
अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। कठोर तपस्या करके विश्वामित्र जी ने महादेव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया।